नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट, आरओ, एपीएस, कंप्यूटर असिस्टेंट, स्टेनो, जूनियर असिस्टेंट, इन तमाम एग्जाम्स के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट कंडक्ट कराता है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, और वो भी मॉडर्न हिस्ट्री के। और लगभग सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कुछ सब्जेक्ट बचे हैं, उनको भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा देंगे। फिर एक प्रैक्टिस सेट लाना चाह रहा हूँ, डेली का डेली कम से कम 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाए। ऐसी प्रैक्टिस कराएं कि आप लोग 5-6 महीने में ऑफिसर बन जाए। मेरी तरफ से यही विशेष रहती है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से ऑफिसर बने। हमेशा से यही प्रयास रहता है। इसीलिए सोचता हूँ कि ऐसा नहीं कि मैं डेली डेली ऐसी वीडियो लाता रहा हूँ। तीन तीन दिन हो गया था वीडियो कोई नहीं आया, तो हालांकि थोड़ा मैं पेड बैच में बिजी हो गया था पीडीएफ वगैरह बनवाने में, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देना बहुत जरूरी होता है। एग्जाम ओरिएंटेड, वैसे तो आप वीडियो में तमाम लोग देख रहे होंगे, चैनल पे है ही है एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे नहीं होंगे, हो सकता है सब। ना कोई यूट्यूब पे इतना करा ही होगा जितना मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का कंटेंट मैंने दे दिया है। लगभग सभी सब्जेक्ट का पीवाईक्यू दिया, और भी टॉपिक वाइज दिया हूँ, कंप्लीट पेपर दिया हूँ, 200 नंबर का कंप्लीट पेपर भी अपलोड किया हूँ, कई पेपर अपलोड किया हूँ। जब मैंने इतना कुछ किया तो मुझे खुद अंदाजा लगा कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है कैसे नहीं आता है। अब एक से एक लोग हैं जो वीडियो तो रोज बना रहे हैं, लेकिन कंटेंट से कोई मतलब नहीं है, कंटेंट से दूर दूर नाता नहीं है। ना कभी देखे होंगे पीवाईक्यू, कभी पूरा देखे भी नहीं होंगे। हो सकता है खुद पेपर दिए हों तब भले वो देखे हों, वही पेपर रखे हों, और ऐसा नहीं कंप्लीट पेपर कभी वो देखे हों। एपीएस के बारे में कहो तो एपीएस का मैंने पूरा का पूरा पेपर अपलोड कर दिया है, 2015, 17, 19, 21, तो तमाम। और आरओ कंप्यूटर असिस्टेंट, इन सब का सब पेपर मैंने खुद अपलोड किया है, खुद मैंने पढ़ा है। ये सब तमाम चीजें होती हैं, उन सब चक्कर में ना पढ़ करके आप अपनी तैयारी पे फोकस कीजिए। रोज रोज ये सब वीडियो मत देखिए कि एग्जाम कब हो रहा है, किस महीने हो रहा है, किस महीने नहीं हो रहा है। अब तो एग्जाम होना ही होना है, तो उस चक्कर में क्यों पढ़ना है। अपनी तैयारी पे पूरा पूरा फोकस कीजिए। प्रिपरेशन आपकी कैसी, इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम तो हो ही जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा, एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आएगा, ज्वाइनिंग भी हो जाएगा। तो ऐसे रोज रोज वीडियो मत देखिए कि कितनी वैकेंसी, क्या हो रहा है क्या नहीं। ये सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। आप अपनी तैयारी पूरा फोकस कीजिए, जो जो पढ़ना है। अब रोज वीडियो वेटेज के ऊपर कोई ला रहा है, कोई सब्जेक्ट के ऊपर, इन सब चक्कर में ना पड़े। अपनी पूरी पूरा फोकस करें तैयारी पे। सब सब्जेक्ट तो वही रहेगा, सब्जेक्ट थोड़ी बदल जाएगा, ना कोई एग्जैक्ट बता सकता है। नोटिफिकेशन में यहाँ तक मेंशन नहीं रहता कितने सब्जेक्ट का किस कितने नंबर क्वेश्चन आएगा। फिर आप इन सब चक्कर में क्यों पड़े हैं। अपना तैयारी पूरा कीजिए, हर सब्जेक्ट को तैयार कीजिए। जो जो सब्जेक्ट हैं अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है डिटेल पढ़िए, पूरा एकदम अच्छे से पढ़िए। जब नोटिफिकेशन वगैरह आ जाता है, जब एग्जाम नजदीक आता है, तब उस टाइम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाती हैं, कौन से नंबर ज्यादा आएगा, किससे कम आएगा, वो सब तमाम चीजें होती हैं। एक एग्जाम का एक स्ट्रेटेजी होता है, कैसे पढ़ना चाहिए कैसे नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो गया लग रहा है। किसी दिन मैं वीडियो में बताऊंगा कैसे पढ़ा जाता है। मैं भी सिलेक्शन लिया 5-7 एग्जाम में, तो ये सब चीजें होती हैं, क्या क्या करना पड़ता है क्या नहीं, वो सब चीजें बाद में डिस्कस करेंगे। पहले क्वेश्चन कराते हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ में आया हुआ क्वेश्चन है। 1500 एडी में पुर्तगालियों द्वारा भारत का प्रथम यूरोपीय कारखाना निम्नलिखित में किस शहर में बनाया गया था। तो कहाँ पे बनाया गया था, कालीकट में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीकट। यहाँ का शासक कौन था, शासक जमोरिन था। बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि टाइम का। और कभी कल दूसरा कारखाना, क्योंकि ये अस्थाई था, दूसरा कारखाना अगर पूछ लें, दूसरा कारखाना, दूसरी फैक्ट्री, तो कहाँ थी, कोचीन में। और ये 1503 में बनाए थे, 1503 में। सूरत, सूरत ब्रिटिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, ब्रिटिश का प्रमुख केंद्र था ये, ब्रिटिश का प्रमुख केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र या प्रमुख केंद्र लिख देते हैं। पुर्तगालियों की प्रशासनिक राजधानी थी। थोड़ा थोड़ा हर चीज के बारे में जानेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बाद में यही क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिलते रहेंगे। पुर्तगालियों की प्रशासनिक राजधानी, और सबसे लास्ट में यहीं से गए भी थे, सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे लास्ट में गए भी थे। कोझिकोड, इसको इसी को पहले क्या बोलते थे, कालीकट बोलते थे, कालीकट नाम था। ये सब चीजें हो गई। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले यूरोपीय जिन्होंने भारत के साथ व्यापार किया, तो पहले यूरोपीय कौन थे, आए ही थे पुर्तगाली, इन्होंने ही व्यापार किया था। वास्को डिगामा आया था, वास्को डिगामा, वास्को डिगामा।
कब आए थे? 1498 में। ये सब चीजें तो रटी होनी चाहिए। शासक कौन था? कालीकट। जमोरिन शासक था। जमोरिन। अब कालीकट में कौन सा समुद्र तट था? कप्पाड़। कप्पाड़ समुद्र तट। पुर्तगाली और क्या व्यापार क्या करते थे? मसालों का व्यापार करते थे। काली मिर्च ले गए, उनको बहुत मुनाफा हुआ था, 60 गुना मुनाफा हुआ था। और इनके प्रमुख व्यापारिक केंद्र क्या क्या थे पुर्तगालियों के व्यापारिक केंद्र? गोवा, दमन दीव। और ये 1961 तक अपने नियंत्रण में रखे थे। क्वेश्चन आता है 1961 तक अपने नियंत्रण में रखे। ईयर पूछा जाता है। और इतना ठीक है पुर्तगाली के बारे में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में हुई थी। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और डच, डच के बारे में क्या याद रख सकते हैं? डच की पहली फैक्ट्री कहाँ थी? पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम ये कहाँ पे है? मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में। तो क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन याद रख सकते हैं 1664 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ था। ये सब चीजें हैं। वास्को डी गामा भारत में निम्नलिखित किस समुद्र तट पर उतरा था? तो कहाँ पे उतरा था अभी बताए हैं, कालीकट में उतरा था। कौन सा समुद्र तट था? कप्पाड़ समुद्र तट। वर्काला समुद्र तट कहाँ पे है? केरल में है। तिरुवनंतपुरम केरल में है। कभी कल क्वेश्चन आ सकता है। वर्काला समुद्र तट कहाँ पे है? और मराड़ी समुद्र तट कहाँ है? ये भी केरल में है। सद्दाम समुद्र तट तो सद्दाम नाम से ही लग रहा है कि यहाँ तो होगा नहीं इंडिया में। कब आया था वास्को डी गामा? 20 मई 1400 1900। कब आया था? 1949। वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था। और बस इतना ठीक है। वास्को डी गामा के बारे में सब बता ही दिए हैं। भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे। कालीकट का वर्तमान नाम कोझिकोड है, वहां पे गलत बता दिया था। कालीकट वर्तमान नाम क्या है? कोझिकोड। भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? यही क्वेश्चन बार बार ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, क्योंकि मैं पूरा क्वेश्चन करा रहा हूँ जितने हाई कोर्ट एग्जाम कंडक्ट कराता है। तो पुर्तगाली ही थे। और डच पहला यात्री डच कौन था? कार्नेलियम हाउटमैन नाम था। प्रथम डच नागरिक जो भारत आया था, कार्नेलियम हाउटमैन। इतना सही है। वास्को डी गामा प्रथम पुर्तगाली हो गया, प्रथम यूरोपीय उतना हो गया। समुद्री मार्ग की खोज किया था। पुर्तगाली के बारे में प्रथम वायसराय अगर पूछे, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा। और वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क माना जाता है। और पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली थी। कालीकट में था, लेकिन वो उतना सक्सेस नहीं थे, बंद कर दिया। मोरे ने विरोध किया था तो बंद हो गया। फिर कहाँ खोला गया था? कोचीन में खोला गया। कभी काल कालीकट ऑप्शन नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? कोचीन। ये सब चीजें आप लोग याद रखिए। निम्नलिखित में मुख्य रूप से किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच लोग किस वस्तु का व्यापार करते थे? ये जब मैंने एग्जाम दिया तो मेरे ही सेट में आया था डच। उस टाइम शायद मैंने गलत कर दिया था। तो कौन सा था डच का? कपड़ा। इस पे लोग ऑब्जेक्शन भी लगाए थे, लेकिन इसका आंसर कपड़ा ही माना गया था, टेक्सटाइल। और इनका कहाँ पर वस्त्र केंद्र था? वस्त्र केंद्र कोरोमंडल तट पर था। कोरोमंडल तट। और डच के बारे में और कार्नेलियम हाउटमैन बता दिए हैं। प्रथम डच कौन था? कार्नेलियम हाउटमैन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना
1607 में हुई थी या 1602 में हुई थी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, आया भी नहीं है। और प्रथम फैक्ट्री आती है, प्रथम डच फैक्ट्री, प्रथम डच फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम या मूसलीपट्टनम, कुछ भी याद रखिए, इतना आप याद रखेंगे, मसूलीपट्टनम में। बस इतना ठीक है डच के बारे में। काले मिर्च व्यापार पुर्तगाली करते थे। भारत में 18वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय कंपनी द्वारा भारत में निम्नलिखित आधारस्थलों का मिलान कीजिए। पुर्तगाली पणजी, ABCD था। डच मसूलीपट्टनम अभी बता दिया आपको। अंग्रेज मद्रास, फ्रांसीसी पांडुचेरी। और डच कहाँ 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित की, अभी पहले बताया 1605 में पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे, पहली फैक्ट्री डच के द्वारा। पणजी बता दिए, गोवा पणजी दमन दीव सब 1961 में भारत ने वापस लिया। 1961 तक पुर्तगालियों के नियंत्रण में था, 1961 में भारत ने लिया। पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र गोवा ही था, गोवा की राजधानी पणजी ही था। ब्रिटिश में 3 प्रमुख केंद्र थे इसके। एक कलकत्ता प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंबई, मद्रास, 3 प्रमुख प्रेसिडेंसी थी, तो आप यहां से समझ सकते हैं। पांडुचेरी तो फ्रेंच का ही था, पांडुचेरी। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को। लॉर्ड क्लाइव को क्यों माना जाता है? जब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, ये सब ईयर याद रखिए। प्लासी का युद्ध बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जाम में आता है प्लासी युद्ध। ये निर्णायक युद्ध था, इसी से इसको जीत के कारण इसको लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य का। बंगाल का 2 बार गवर्नर था ये। और लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक, ये तो पता ही होगा, सिविल सेवा का जनक। वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ पता है? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल। इतना ठीक है। भारत में पहली बार जिस क्षेत्र में एंग्लो फ्रेंच संघर्ष हुआ वह था कौन था? एंग्लो फ्रेंच संघर्ष दक्षिणी क्षेत्र, मतलब कर्नाटक युद्ध के बारे में बात हो रही है। कर्नाटक युद्ध, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ था। कई बार पीसीएस में आ चुका है कि ईयर दे दिया जाता है मैच करने के लिए। कर्नाटक युद्ध फर्स्ट अगर पूछ लीजिए कब हुआ था, 1746 से लेकर के 48, मैच करने के लिए आता है। सेकंड कब हुआ था? 1749 से लेकर 1754। थर्ड कब हुआ था? 1758 से लेकर के 1763 तक। और बस इतना ठीक है, इसको आप याद रखेंगे तो सही रहेगा, मैच करने के लिए आता है। निम्नलिखित में कौन भारत में फ्रेंच कॉलोनी नहीं थे? तो फ्रेंच का प्रमुख केंद्र अभी कहाँ कहाँ बताए थे आप लोग? पांडुचेरी बताए थे, पांडुचेरी। ये सब पांडुचेरी के ही जिले ही हैं। चंद्रनगर, माहे, यनम। यहाँ पे दमन नहीं है। दमन किसका था? दमन दीव और गोवा किसका था? पुर्तगालियों का था। पुर्तगाली आए 1948 में और गए 1961 में। ये पुर्तगालियों का इतिहास है, सबसे बाद में गए, सबसे पहले आए। प्रमुख केंद्र इनका गोवा, पुर्तगालियों का गोवा, दमन दीव। यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी, पांडुचेरी में फ्रेंच कॉलोनी। ये सब फ्रेंच के ही थे, पूरा पांडुचेरी फ्रेंच के ही कंट्रोल में था। छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ किले में थी। रायगढ़ अपना बनाए थे, राजा अभिषेक यहीं पे हुआ था। और मराठा साम्राज्य की वास्तविक राजधानी अगर पूछेंगे, वास्तविक राजधानी,
उड़े थे। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये सब प्लासी का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध हमेशा एग्जाम में आता है। प्रथम युद्ध अगर देख लेते हैं, ये देख रहे हैं कंप्यूटर असिस्टेंट में भी आया, आरओ में भी आया है। अगर प्रथम युद्ध की बात करें तो 1526, द्वितीय युद्ध की बात करें तो 1556, तृतीय युद्ध की बात करें तो 1761। अब किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम के बीच में, बाबर एंड इब्राहिम के बीच में। दूसरा किसके बीच में हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर एंड हेमू के बीच में। पानीपत तीसरा युद्ध किसके हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। 17 जून 1761 को हुआ था। कभी काल मंथ भी पूछा जाता है। मराठा सेना का नेतृत्व कौन किया था? सदाशिवराव भाऊ ने किया था। भाऊ नेतृत्व। और अहमद शाह अब्दाली के साथ कौन कौन था? रोहिल्ला सरदार नजीमुद्दौला और अवध के नवाब सिराजुद्दौला। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मराठा वाला याद है कि सदाशिवराव भाऊ थे। और प्रथम कब हुआ था? 1526, द्वितीय 1556, तृतीय 1761। प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी, द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में, तृतीय मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। अलीगढ़ किले में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान अलीगढ़ की लड़ाई कब लड़ी गई थी? अच्छा, आंग्ल मराठा युद्ध भी आता है, अब इसको डिस्कस कर लेंगे। सितंबर 1803 में, सितंबर 1803 में हुआ था। और आंग्ल मराठा युद्ध अगर प्रथम पूछा जाए, द्वितीय हो गया, प्रथम कब हुआ था? 1775 से लेकर के 1782। 1803 से 1806 सेकंड चला था, सेकंड 1803 से लेकर 1806। थर्ड की बात की जाए तो 1817 से लेकर के 1818। सब चीजें आती है एग्जाम में, इन सबको याद रखिए, थोड़ा कहीं लिख लीजिए। ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है यहाँ पे, ये सब लिख लीजिए इसको कहीं ना कहीं, नहीं तो हर बार आपको कंफ्यूजन होगा कि प्रथम मैसूर युद्ध कब हुआ था, मराठा युद्ध कब हुआ था, कर्नाटक युद्ध कब हुआ था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय 1803 से 1806, तृतीय 1817 से लेकर के 1818 तक। रानी अहिल्याबाई कहाँ की शासक थी? तो ये हो गया इंदौर की। अगर टाइम ज्यादा लग रहा हो तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। इंदौर की शासक थी। और अहिल्याबाई होलकर वंश की महारानी थी। ये होलकर वंश आता है एग्जाम में, होलकर वंश। क्या करें, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बताने का मन करता है कि बता दें, कहीं एग्जाम में आ ना जाए। बाद में इन्होंने राजधानी इंदौर से माहेश्वर कर दी, बाद में। माहेश्वर राजधानी चेंज कर दी। इन सबको नोट मत करना, ये सब चीजें ऐसी चीजें हैं, देखते रहेंगे तो आपको तैयार हो जाएगा। उस धार्मिक व्यक्ति का नाम बताइए जिन्होंने छत्रपति शिवाजी पर बहुत प्रभाव डाला। तो कौन थे? गुरु रामदास। ये क्या थे? आध्यात्मिक गुरु थे। तुकाराम क्या थे? ये भी आता क्वेश्चन। शिवाजी के समकालीन पूछा जाता है, शिवाजी के समकालीन संत का नाम बताइए। शिवाजी के समकालीन, ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपी ट्रिपल एससी में। जब पेपर देते रहो, दिए रहो, तो सब चीजें याद रहती, कब कहाँ कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया। गुरु नानक देव के बारे में क्या है? सिख धर्म के संस्थापक। और रामदास की एक बुक आता है, दास बोध, दास बोध ग्रंथ। बस इतना सफिशियंट है। नाना साहेब के रूप में किसे जाना जाता है? तो नाना साहब के रूप में किसे जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। ये भी एसएससी में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसमें भी आया है, एपीएस में आया हुआ। बालाजी बाजीराव। ये मराठा साम्राज्य के कौन 8वें नंबर के पेशवा थे? 8वें पेशवा। ये सब याद करने की जरूरत नहीं है कौन से पेशवा थे, बस बता दे रहा हूँ, देखा था मैं। मराठा मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा कौन थे? पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे, इसको जरूर याद रखिएगा। पहले पेशवा कौन थे? और इनको दूसरा संस्थापक भी माना जाता है। अगर पूछा जाए दूसरा संस्थापक, तो बालाजी विश्वनाथ ही थे।
छत्रपति शिवाजी की माता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जीजाबाई। और पिता का नाम अगर पूछे क्या था? शाहजी भोसले। अब देखिए एआरओ में आया है, यहाँ पिता का नाम भी पूछ सकते हैं, शाहजी भोसले। माता का नाम आया तो पिता का नाम तो याद रखना ही चाहिए कि नहीं? जून 1665 छत्रपति शिवाजी और जय सिंह के मध्य निम्नलिखित में कौन सी संधि हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, पुरंदर की संधि। कई बार एग्जाम आ चुका है। 17 जून 1665 में। डेट सहित याद रखिए इसको, 17 जून 1665 पुरंदर की संधि। शिवाजी को क्या 23 किले मुगलों को वापस करने पड़े थे? अब उनके पास केवल 12 किले बच गए थे, यही सब था। बहुत इसमें टूट गए थे सब इस संधि के थ्रू। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 में। मध्यकालीन भारत में शिवाजी के शासन काल में दाबीर नामक अधिकारी का क्या कार्य था? दाबीर जासूसी वगैरह काम देखते थे, खुफिया जासूस। हवलदार क्या आंतरिक व्यवस्था की देखरेख करते थे? क्वेश्चन आता है कई बार। एक सरनौबत आता था किले की सेना का प्रधान, ये याद रखिएगा, सरनौबत। किले की सेना का प्रधान। प्रधान। फतहुल मुजाहिदीन लिखा है। फतहुल मुजाहिदीन किसने लिखा है? टीपू सुल्तान। और पूछा जा सकता है क्या है ये? एक सैन्य नियमावली थी, मैसूर शासकों की सैन्य नियमावली। ये सभी को दिया जाता है कि रॉकेट वगैरह कैसे यूज करना है, गोला बारूद कैसे चलाना है, ये सब तमाम चीजें थी। टीपू सुल्तान। हैदर अली कौन था? टीपू सुल्तान के पिताजी थे, हैदर अली। और शाह आलम। शाह आलम कुछ याद है कि नहीं? शाह आलम सेकंड अगर कह दें तो क्या हो जाएगा? बक्सर युद्ध के दौरान मुगल सम्राट था। बाबर के बारे में बताइए, मुगल साम्राज्य संस्थापक कौन था? इतना तो कम से कम पता होना चाहिए, जो इजी इजी चीज है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक। अच्छा एक चीज और बताना चाहेंगे, जब मैं तैयारी करता था ना तो ये सब चीजें एक एक चीज एक एक ऑप्शन के बारे में मुझे पता रहता था। जैसे मैं देखता था तो माइंड में मेरे आ जाता था कि बाबर के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या एग्जाम में आया हुआ है, इससे रिलेटेड कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये सब चीजें माइंड में आ जाती थी। वह प्रथम भारतीय शासक कौन थे जिन्होंने पहली बार सहायक संधि प्रस्ताव को स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम। ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम। इसका मुख्य उद्देश्य वही था, भारतीय शासकों की संप्रभुता को समाप्त करना था। मतलब अपनी सेना हटा करके ब्रिटिश सेना रखो और अपने खर्चे पे ही रखो ब्रिटिश सेना। उनकी सेना रहेगी तो उनके कंट्रोल में रहेंगे। दिलीप सिंह के बारे में क्या? सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक। दूसरा मैसूर युद्ध किस संधि के साथ समाप्त हुआ? अच्छा मैसूर युद्ध जरूरी है, सब याद होना है चाहिए। अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है तो बताते हैं। तो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। ये आता है, मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। इसी हैदर अली का डेथ भी हो। दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु। सेकंड युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली की मृत्यु। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? चौथे युद्ध में। तीसरे में हार गए, चौथे में मृत्यु हो गई, हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। और सब चीजें याद रहेंगी तभी आपके काम आएगा, नहीं तो आप याद नहीं रखेंगे तो चीजें भूल जाएंगे। कब कौन कौन सा युद्ध हुआ था, कौन नहीं हुआ था। पहला युद्ध अगर बात करें, टीपू सुल्तान किस लड़ाई में मारा गया? तो चतुर्थांग मैसूर युद्ध था। तो पहला कब हुआ था? 1767 से लेकर के 69। दूसरा कब था? 1780 से लेकर के 84। थर्ड की बात करें कब था? 1790 से लेकर के 92। फोर्थ की बात करें तो 1798 से 99। यहाँ पे टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान मारा गया, यहाँ पे हार गया टीपू सुल्तान। यहाँ पे हैदर अली की डेथ हुई, यहाँ पे हैदर अली जीता था। ये सब चीजें हो गई।
अच्छा, यहाँ पे संधि कौन हुई थी लास्ट में? श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये भी आता है। चौथे युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? श्रीरंगपट्टनम संधि। और द्वितीय में कौन सी हुई थी? मंगलौर की संधि। ये सब चीजें आप याद रखिए, तभी आपका काम बन पाएगा, तभी सिलेक्शन की कैटेगरी में आप रहेंगे। पहले आंग्ल मैसूर युद्ध में किस शासक ने अंग्रेजों को हराया था? तो किसमें? हैदर अली ने हराया था, तो बता चुका हूं आपको। अब द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ सब याद रखिए, कब कौन कौन सा युद्ध हुआ था। 67 से 69, 80 से 84, 90 से 92, 99, ये सब चीजें हैं, याद रखिए इसको। पहला कौन सा संधि हुई थी? मद्रास की संधि। द्वितीय संधि मंगलौर, चतुर्थ संधि रंगपट्टनम संधि, सब चीजें हैं। अंग्रेजों से लड़ाई के लिए टीपू सुल्तान ने किसकी सहायता ली थी? अंग्रेजों से लड़ाई करने की किसकी सहायता ली थी? फ्रेंच की। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ, फ्रेंच की सहायता ली थी। टीपू सुल्तान खुद जैकोबिन सेना का सदस्य था। जैकोबिन सेना का सदस्य। जैकोबिन सेना का सदस्य था, और फ्रांस की तर्ज पे ही अपनी सेना इसको तैयार किया था। मैसूर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो हैदर अली मैसूर साम्राज्य संस्थापक। किस युद्ध में मारे गए थे ये? द्वितीय युद्ध में मारे गए थे। प्रथम में संधि कौन सी हुई थी? द्वितीय में संधि कौन सी हुई? चतुर्थ में संधि कौन सी हुई? ये सब चीजें एकदम टिप पे होना चाहिए, तब हम समझेंगे आपकी तैयारी ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध से रिलेटेड है। पानीपत के तृतीय युद्ध में इन्होंने क्या किया? मराठों को हरा दिया था। थर्ड युद्ध, अब इतना लिख दिया, आप समझ जाइए, मराठों को हराया। नादिर शाह कोहिनूर हीरा लूट के गया था 1739 में। टीपू सुल्तान हैदर अली का उत्तराधिकारी था, और कब मारा गया? चतुर्थ में। और संधि कौन सी हुई? श्रीरंगपट्टनम संधि। टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था? तो क्या नाम था? हैदर अली। बाबर के बारे में बता ही दिया आपको, मुगल वंश का संस्थापक था। पानीपत की पहली लड़ाई से रिलेटेड है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी की भी जो लड़ाई हुई थी। और चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी, ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी, ये सब चीजें देखते ही आप तुरंत बताया कीजिए। दीन इलाही मुगल सम्राट कौन सा? अकबर द्वारा प्रस्तावित कब था? ईयर बताइए कमेंट करके, किस सन में? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर। और हैदर अली की मृत्यु के बाद इसने ही शासन संभाला था। और संधि कौन सी हुई थी जब हैदर अली की मृत्यु हुई थी? तो मंगलौर की संधि हुई थी। बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर के युद्ध के बारे में जानते ही होंगे। एक तरफ से ब्रिटिश, और दूसरी तरफ कौन थे? मीर कासिम। बंगाल से सुजाउद्दौला। अवध शाह आलम द्वितीय। मुगल सम्राट, मुगल से रिलेटेड था ये। इन लोगों, और जीता कौन था? ब्रिटिश ने जीत दर्ज किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना नेतृत्व सुनिश्चित कर लिया। ये भी लड़ाई बहुत ज्यादा निर्णायक थी। प्लासी युद्ध के बाद यही मेन लड़ाई निर्णायक थी। अगर दोनों ऑप्शन दिया जाए तो बक्सर का युद्ध जो निर्णायक साबित हुई अंग्रेजों के लिए। अब लास्ट क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन सफिशियंट है, क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाता है समझाने में। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत व्यापारिक मामलों की अनुमति दी गई, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना इसी में की गई थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके थ्रू हुई थी? इसके थ्रू 1774 में सुप्रीम कोर्ट लिख सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय की स्थापना इसके थ्रू। क्या 1793 में क्या होता? कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं सो जाने दीजिए। तो इतना ही सफिशियंट है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। एकदम अच्छे से तैयारी करते रहिए और बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू।